तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अभी अब मेरे घर पे ना थोड़ा डेकोरेशन का काम वगैरह चल रहा है, जिसके चलते मतलब बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ वगैरह आ रही होंगी, तो उसे इग्नोर मार देना। अभी आएंगी मतलब जब आएंगी तब इग्नोर मार देना। अब जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में जो लेंजी होती है ना, वो सोच रही होती है कि मैं बिल्कुल भी डिजर्व ही नहीं करती हूँ ली को। और हम दोनों का तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है ना। मुझे लगता है कि ली उसकी गर्लफ्रेंड होगी। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की आ जाती है, वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि लेंजी। अब लेंजी शॉक्ड हो जाती है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की घूर रही होती है लेंजी को। अब मुझे नहीं पता भाई ये लड़की क्यों घूर रही है। खैर सबको पता है वो रीज़न तो। अब लेंजी देखते ही कह रही थी कि है ये यहाँ पे क्या कर रही है। अब हम देखते हैं वो पूछ रही होती, कह रही होती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हें, या कुछ काम था। अब वो इस लड़की से पूछती है लियू से, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि लिंजी देखो, मैं जानती हूँ तुमने ना ब्रो पिनान की जान बचाई थी, लेकिन तुम ना उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम्हारा और उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हम देखते हैं ये लड़की साफ साफ ये बात बोल देती है। वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना, वो फिर खड़ी होती है। और खड़ी होने के बाद बोल रही होती, कह रही होती कि शायद तुम्हें ना गलत फहमी हुई है हमारे रिलेशनशिप को लेके। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ठीक है, मेरे ना कोई भी फीलिंग नहीं है उसके लिए। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बोलती है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है जब तुम्हारी कोई फीलिंग ही नहीं है उसको लेके, तो फिर तुम उसे छोड़ के क्यों नहीं चले जाती हो। बताओ, तुम तो उसके लिए क्वालिफाई ही नहीं हो कि तुम उसकी वाइफ बन सको। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि देखो, मैंने ना कभी भी शुरू से ही मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसकी वाइफ बनूंगी, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके मैंने आज तक नहीं सोचा था। और रही बात तुम्हारी और मेरी, मतलब तुम मुझे ना सिर्फ ऐसे जज मत करो, ठीक है। तुम बस मेरे को ना मेरा बेटा वापस करवा दो ली से, तो मैं वापस चुपचाप चली जाऊंगी। अब हम देखते हैं लिंजी ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की गुस्से में आ जाती है। अब वो कुछ बोलती नहीं है। वहीं हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है कि ये लड़की पागल हो चुकी है। अब थोड़ी देर के तुरंत बाद ही हम देखते हैं ली आ चुका होता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब यहाँ पे वो जो लड़की होती है ना लिंजी, वो सोच रही होती है कि शिट, ये क्या हुआ, कहीं ली ने मेरी शुरू से लेकर आखिरी तक बात तो नहीं सुन ली। यार दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो। अब ली आ चुका होता है, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लो माफ़ी मांगो इससे। अब वो उस लड़की से माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं ये लड़की माफ़ी मांग भी लेती है, कह रही होती है कि सॉरी। अभी मांग लेती है माफ़ी। तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब तुम चल जा सकती हो। अब वो उसे जाने के लिए बोल देता है, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती कि ब्रो पिनान, तुम उस लड़की के लिए मेरे को जाने के लिए बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। अब वो बोल ही रही होती है, इतने हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अभी की अभी चली जाओ यहाँ से। अब ली ये बात बोल देता है, वो लड़की घबरा जाती है थोड़ी देर के लिए, और इसी के साथ दांत वगैरह पीसती हुई ये चली जाती है। अब हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना, लियो नाम की लड़की, जो कि चुपचाप चली जाती है रोते रोते, पता नहीं रो रही है या फिर हंस रही है। अब इसी के साथ हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम ठीक हो क्या। अब वो लिंजी से पूछता है, और इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, उसकी बातों को दिल पे बिल्कुल ही मत लेना, ठीक है, मैं उसे बाद में सिखा दूंगा। अब ली ये बात बोलता है लिंजी से। लिंजी कह रही थी कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, ठीक है, और मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। लोगों की नज़र में ना मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती हूँ, उसने कुछ गलत नहीं बोला है मेरे को। अब लिंजी ये बात बोलती है। वहीं हम देखते हैं ली ने उसका हाथ छोड़ दिया होता है। अब इसी के साथ जो ली होता है ना, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लिंजी सुनो तो। अब वो बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं लिंजी बिना कुछ सुने उसकी बातें चुपचाप जा रही होती है, कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अब वो ये बात बोलती हुई जा चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है ना, वो सोच रहा होता है कि ये लड़की शायद, ओ नो, क्या सोच रही होंगी ये इसके बारे में, पता नहीं। हालांकि लिंजी तुम शायद गलत हो। पता है क्या, सिर्फ तुम ही मेरे को डिजर्व करती हो और कोई डिजर्व नहीं करता। अब हम देखते हैं जो ली होता है वो ये बात सोच रहा होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली का मतलब लिन का रूम दिखाई देता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो रही होती है। अब बाओ आता है, कह रहा होता है कि मम्मी क्या हुआ, क्या हुआ मम्मी, क्या डैडी ने आपको बुली किया है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती है, कह रही होती है कि नहीं मम्मी ठीक है, चिंता मत करो, टाइम हो गया है सोने का, ठीक है, तो जाओ तुम सो जाओ। अब उसने बायो को सुला दिया होता है, और सुलाने के तुरंत बाद ही वो सोच रही होती है कि बाओ भी मतलब गैस कर सकता है कि मेरा मूड कैसा है, मतलब मैं बहुत बुरे मूड में हूँ। अब वो ये बात सुनती हुई बहुत ज़्यादा ही सैड हो रही होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये तुम्हें पता है क्या, मैंने फाइनली रिजर्वेशन करवा लिया है फेमस स्टाइलिस्ट के साथ में, तो आज तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली हो। अब लिंजी कह रही थी कि ब्यूटीफुल, लेकिन मेरे को इसकी ज़रूरत है नहीं, ये नॉर्मल ड्रेसेस सही रहेगा ना, इतना हाइपर लुक अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम देखते हैं ये चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है बहुत सारे फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर आने वाले हैं, तो तुमको अट्रैक्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, ताकि तुम उन सबको अट्रैक्ट कर सको। देखो कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास बहुत ही कम मौका आने वाला है, ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ठीक है, अब चिंता मत करो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है ये लोग स्टाइलिस्ट के पास आ चुके होते हैं, और ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाय, हम लोग का ना रिजर्वेशन है मिस्टर एल्विन के साथ में, क्या वो अंदर है। अब वो उस बंदे से पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना, मतलब बॉडीगार्ड मान लो। अब ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं बॉस है तो अंदर, लेकिन वो ना मिस लियो को देख रहे हैं, सॉरी, आप हमें माफ़ करो। अब वो बंदा ये बात बोलता है, लेकिन हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि हमारा रिजर्वेशन है। आखिर वो अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं, बताना जरा। अब वो चिल्ला रहे होते हैं इस बंदे के ऊपर। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो,
परेशान करना बंद करो, हमारे बॉस ना मिस लियो को देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस है। तुम्हें पता भी है तुम हो कौन, नाम क्या है तुम्हारा, जाओ चुपचाप कहीं और जाके ढूंढो, किसी और को ढूंढो, यहाँ मत आओ। अब हम देखते हैं ये बंदा बहुत रूडली बात कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग गुस्से में आ जाते हैं। वहीं लिंजी बोल रही होती है, कह रही थी कि मिस्टर लॉन्ग भूल जाइए, अब हम किसी और को ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। मिस्टर लॉन्ग जाते जाते कह रहे होते कि तुम रोओगे, पछताओगे, तुम भीख मांगोगे एक दिन हमारे पास आके। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोलते हुए जा चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं जो ली होता है ना और उसकी सेक्रेटरी भी आ चुकी होती है। अब सेक्रेटरी नोटिस कर लेती है और वो बोल रही होती है, कह रही होती कि मिस्टर ली, मैंने ना अभी आपकी वाइफ को देखा। अब वो ये बात बता देती है ली को। ली कह रहा होता है कि कहाँ कहाँ गई वो। अब वो पूछ ही रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जो ये सेक्रेटरी होती है ना, ये बता रही होती है, कह रही होती है कि मैंने अभी देखा लेकिन वो जा चुकी है। उनका एजेंट ना बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ हो गया होगा या तो कुछ दिक्कत होगी। अब सेक्रेटरी ये बात बोल रही होती है। ली कह रहा होता है कि ठीक है, पता लगाओ जल्दी फटाफट। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं। अब वो जूते को मतलब अपनी टांग वगैरह पटक रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इन लोगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। आखिर ये लियो क्यूट एक्ट्रेस है मानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन नहीं थक जाएगी, सब लोग बोर हो जाएंगे इससे, देख लेना तुम। अब लिंजी कह रही थी कि आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, वो सब लोग पागल हैं। मिस्टर लॉन्ग आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, हम लोग नए स्टाइलिस्ट को देख लेंगे, क्या हो गया, मैं तो वैसे ही बॉर्न ब्यूटी हूँ ना। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि हाँ सही बोला तुमने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग तुम्हें देखते रहें और जेलस हो जाएं। अब हम देखते हैं इसी के साथ ये लोग एक जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ पर इन लोगों को ड्रेसेस वगैरह चूज़ करनी होती है, लेकिन जो लिंजी होते हैं ना उसे कोई ड्रेसेस पसंद ही नहीं आ रही होती है। वो कह रही होती है कि मुझे लगता है ये सारी मतलब ठीक नहीं है, सही है मेरे लिए मतलब। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रही होती कह रही होती कि नहीं ये सारी बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, तुम्हारे मैच में बिल्कुल भी नहीं आएगी। मतलब मिस्टर लॉन्ग को ड्रेसेस पसंद नहीं आ रही होती है, लिंजी को तो कुछ सब कुछ समझ में आता है। तभी हम देखते हैं वो बोल रही होती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। अब वो घूर के देखती है, कह रही थी कि मुँह ये मुझे हमेशा परेशान क्यों करता रहता है। फ़ोन उठाती है, कह रही थी कि हेलो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्या काम है बताओ मेरे को। अब मुंह कह रहा होता है कि अरे यार तुम इतना गुस्से में क्यों कहती हो, रुको मुझे गैस करने दो, मैं गैस कर सकता हूँ कि तुम ड्रेसेस पिकअप करने के लिए आई होगी, है ना। अब लिंजी कह रही थी कि हैं, तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, बताना जरा। अब हम देखते हैं मुंह बताता है, कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सुना था मिस्टर लॉन्ग से, वो बता रहे थे कि तुम एक बहुत बड़े स्टाइलिस्ट के साथ में तुम्हारी रिजर्वेशन है, एल्विन के साथ में, लेकिन मैंने एल्विन को देखा लुओ के साथ, तो मैं समझ गया कि तुम दोनों मतलब तुम्हारा कुछ और कांड हो गया है। खैर तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दे भेजता हूँ। अब लिंजी कह रही थी गिफ्ट, तुम क्या गिफ्ट भेजने वाले हो, अरे तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, तुम बस मुझे एड्रेस तो बताओ। अब इसी के साथ आधा घंटा बीत चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ये मुंह होता है इसने एक छोटा मोटा गिफ्ट भेज दिया होता है। पता चलता है उसके अंदर छोटी ड्रेसेस वगैरह होती हैं और मेकअप वगैरह का सामान होता है। अब हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो कह रहे थे कि ग्रेट, एक अच्छा फ्रेंड एक बुरे काम मतलब बुरे टाइम पे काम में ही आता है, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें पहले ही से दोस्ती कर लेनी चाहिए थी, पहले को कर लेना चाहिए था, टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं लिंजी घूर रही होती है उस बॉक्सेस को और कह रही होती कि यार शिट, मुंह इस बार फिर से उसने मेरी हेल्प कर दी। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया देता है जो मतलब मिस्टर ली की सेक्रेटरी होती है ना, वो सारा मामला बता देती है। कह रही होती है कि मिस्टर ली, मिस लिंजी का ना रिजर्वेशन था उस स्टाइलिस्ट के साथ में, लेकिन उनका मतलब कुछ कांड हो गया, इस वजह से उनका मतलब बहुत बुरा सीन हो गया है। अब हम देखते हैं वो सारा मामला बता देती है। कह रही होती है कि वो अब किसी और चीज़ को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, मतलब अपने आप को मतलब ड्रेसअप करने के लिए कुछ और ढूंढ कर नहीं सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं जो ली होता है ना वो कह रहा होता है कि ठीक है उन्हें एक अच्छी खासी ड्रेसेस भेज दो और क्या। अब हम देखते हैं इसी के साथ ये खुश हो जाती है, कह रही थी कि ये वेल मेरे को पता था मिस्टर ली यही बात बोलने वाले, मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली थी एक अच्छी खासी ड्रेस। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है ना वो कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है ये तो। और तभी हम देखते हैं वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि लाओ दो जल्दी मेरे को। अब हम देखते हैं जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो हैरान हो रही होती है, कह रही होती है क्या, आखिर मैं तुम्हें दूं क्या। अब वो कंफ्यूज हो रही होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो ली होता है वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इन्विटेशन लेटर यार। अब यहाँ पे सेक्रेटरी को दिमाग ही नहीं चल रहा होता है, वो कह रही होती है कि कौन सा लेटर, किस टाइप का इन्विटेशन लेटर। अब ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुमने अभी बताया नहीं क्या, अभी यहाँ पर एक बंकेट पार्टी होने वाली है और मैं सबसे बड़ा इन्वेस्टर हूँ, तो क्या वो लोग मुझे इनविटेशन लेटर नहीं भेजेंगे। अब जो ली होता है वो ये बात बोलता है। वहीं हम देखते हैं सेक्रेटरी भागती हुई जा रही होती है, कह रही होती है कि आप प्लीज़ एक मिनट रुकिए, मैं भी लेकर आती हूँ। अब इसी के साथ वो सोच रही होती है कि मैं फ्रैंकली बात कर रही हूँ, उन्होंने आपको लेटर भेजा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप इतने बड़े इन्वेस्टर हो तो आपको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने भेजा ही नहीं। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना मेकअप वगैरह का रूम वगैरह दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी ड्रेसअप वगैरह हो रही होती है और बहुत ही बढ़िया ड्रेसअप मतलब बहुत ही अच्छा लुक हो रहा होता है उसका। तभी हम देखते हैं एक और गिफ्ट आ चुका होता है, जिसके मतलब एक और बॉक्स उसका जो गिफ्ट होता है वो आ चुका होता है। अब यहाँ पे जो उसकी असिस्टेंट होती है ना वो कह रही थी कि हैं यहाँ पे दो दो बॉक्सेस क्या कर रहे हैं। अब लॉन्ग कह रहे होते हैं कि पता नहीं मे बी उसने दो दो भेज दिया हो, अगर एक पसंद नहीं आया तो दूसरा। वैसे ये बहुत ज़्यादा मतलब केयर करता है, अच्छी बात है ये तो। अब मिस्टर लॉन्ग मुंह के बारे में सोच रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं असिस्टेंट भी कह रही होती है कि मुंह वैसे बहुत ज़्यादा ही सोचता है लिन के बारे में, सिस्टर लिन जी उसे पसंद नहीं करती,
शायद उसका प्यार खराब हो जाएगा, क्या करूँ मैं। अब हम देखते हैं भाई ये लड़की ना ली और लिंजी के बारे में ही सोच रही होती है, कह रही होती है कि वैसे इन दोनों का प्यार बहुत ही बढ़िया है। तभी हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो देख लेते हैं इसे कि ये ख्याली पुलाव में पक रही है, और पूछ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि एक बात बताओ, क्या तुम मेरे से कुछ छुपा रही हो। अब ये असिस्टेंट यहाँ पे फंस जाती है, कह रही थी क्या, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग गुस्सा कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं जो उनका आर्टिस्ट होता है ना वो कह रहा होता है कि मिस्टर लॉन्ग मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, आप आके देख लो। अब मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ। अब असिस्टेंट भी लाइक थैंक गॉड बच गई मैं, नहीं तो आज मेरा कांड हो जाता, कल्याण हो जाता मतलब। अब इसी के साथ मिस्टर लॉन्ग आते हैं और आके देख के हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे कि वाह ब्यूटीफुल। आज तो सारे के सारे जितने भी बंदे आएंगे ना सब लोग हैरान होने वाले हैं, देख लेना। आज जितनी भी एक्ट्रेस आने वाली हैं सब लोग जेलस होंगी। मिस्टर लोग देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि जो लिंजी होते हैं ना बहुत ही प्यारी लग रही होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रिटी तो लग रही है ये। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है जो मतलब ये मिस लिंजी होती है ना ये आती है, कह रही थी कि हे तुमने मुझे फीमेल ड्रेसेस क्या स्पॉन्सर क्यों किया, बताना जरा, तुम मेरे से झूठ बोलना चाह रहे थे ना। अब हम देखते हैं मुँह कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल जाओ वो बहुत ज़्यादा सस्ता था और मेरे साथ कोई भी नहीं था ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ आने वाली, इसलिए मैंने तुम्हें गिफ्ट भेज दिया। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि क्या सस्ता गिफ्ट, चलो कोई बात नहीं, इससे महंगा गिफ्ट मैं इसे भेज दूंगी एज अ रिटर्न गिफ्ट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब इसे नहीं पता कि भाई ये जो गिफ्ट भेजा है ये ली ने भेजा जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्टी सार्टी का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब यार तुम लोगों के मुंह में पानी आने वाला है मुझे पता है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी खाना पीना खा लिया यार। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रहे होते हैं, दोनों के दोनों अच्छे कपल लग रहे होते हैं। सब लोग इन्हीं को देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही जेलस हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो मुंह होता है ना कह रहा होता है कि वाह मेरी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा चार्मिंग है ना। अब यहाँ पे जो लिंजी होती है वो कह रही होती है कि हाँ सबको पता है, अगर किसी को पता चलेगा ना तुम किस टाइप के पर्सन हो तो मुझे पक्का पता है, वो लोग ना मतलब तुम्हें बाहर भगा देंगे, कहेंगे तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है। अब इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे पता है मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हूँ, कौन होगा मेरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला बताना जरा। लिंजी कह रही थी कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रख अपना। अब यहाँ पे इन दोनों की बहस वगैरह चली रही होती है, वहीं डायरेक्टर वैंग आ जाते हैं, कह रहे थे कि अरे मुंह लिंजी तुम दोनों अभी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। लिंजी आती कह रही थी डायरेक्टर वैंग। अब हम देखते हैं डायरेक्टर वैंग बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ मैं तुम लोगों का बहुत देर से वेट कर रहा था, हम लोग तुमको ही ढूंढने के लिए आए थे। और तभी हम देखते हैं भाई मिस्टर ली और जो उसकी सेक्रेटरी होती है ना वो दोनों आ चुके होते हैं। अब सेक्रेटरी कह रही थी कि मुंह आके लिंजी के साथ में क्यों है, ओ नो अब क्या होगा मेरा। भाई ये सर पकड़ के बैठ जाती है, रो रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है ना वो देख लेता है और भाई मामला हो जाता है बहुत ज़्यादा वाला गर्म। अब हम देखते हैं जो सेक्रेटरी होती है ना बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रही होती है, लेकिन ली से ज़्यादा लग रहा है। अब वो कह रही थी कि बॉस बॉस सुनिए मेरी बात, जो मुंह है ना वो लीडिंग एक्ट्रेस है, मतलब एक्टर है, इसी वजह से वो दोनों साथ में है और कुछ भी नहीं। वो लोग साथ में रिहर्सल वगैरह करते हैं ना इसीलिए वो दोनों साथ में आए हैं और कुछ नहीं है। अब वो हंसती हुई ये बात बोलती है। वहीं हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन जो लिंजी है वो तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस है, फिर वो उसके साथ में क्यों है, मतलब मेल लीडिंग एक्टर के साथ में क्यों है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी कह रही थी कि शिट अब मुझे क्या आंसर करना चाहिए, मुझे नहीं पता मैं कैसे डील करूंगी इस आंसर के साथ। वो बोल रही होती, कह रही थी कि आपको नहीं पता क्या डायरेक्टर वांग ना शायद कुछ ज़्यादा ही सोचते होंगे लिंजी के बारे में, इसीलिए तो वो उसकी मतलब पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए उन्होंने मेल एक्ट्रेस के साथ भेजा है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो ली होता है वो देखता है, कह रहा होता है कि इसने मुंह को चूज़ किया, मेरे को चूज़ नहीं किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, क्या मुंह मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो ली होता है वो यही बात सोचे जा रहा होता है और इस चम्मच से ना उसे मार रहा होता है। अब हम देखते हैं जो सेक्रेटरी होती है वो कह रही थी कि मैं विश्वास करती हूँ मिस्टर लीना अपने श्राप दे दे के ना मुंह को मार देंगे जान से। अब इसी के साथ ये सब कुछ चल रहा होता है, पार्टी सार्टी एंजॉय हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो इसका मतलब मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना वो कभी इस डायरेक्टर के पास तो कभी इस डायरेक्टर के पास और कह रहे थे कि नाइस टू मीट यू नाइस टू मीट यू, अब अपना कार्ड वगैरह भी दे रहे होते हैं। अब इसी के साथ जो लिंजी होती है ना वो कह रही थी कि एक्सक्यूज़ मी मैं जरा वुमेन रूम से होकर आती हूँ, मतलब वॉशरूम वगैरह से होकर आती हूँ। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है। अब हम देखते हैं जो ये मुंह होता है ना कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें रास्ता नहीं पता होगा, क्या मैं तुम्हें छोड़ा हूँ, लेकिन ये कह रही होती है कि देखो मैं बच्ची नहीं हूँ ठीक है, मैं खुद पता करती हुई चली जाऊँगी। अब इसी के साथ ये जा रही होती है और साइड में मतलब होके जाने लगती है, बेचारा मुंह उसका फिर से कट जाता है। अब ये रूम की तरफ जा रही होती है ढूंढते ढूंढते, लेकिन वहीं हम देखते हैं जो मिस्टर ली होता है ना वो आता है और इसका हाथ वगैरह पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के तुरंत बाद ये देखते कह रही थी कि हैं मिस्टर ली, ली यहाँ पे क्या कर रहा है क्या। अब इसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। वहीं हम देखते हैं वो उसे उठाता हुआ तुरंत घसीटता हुआ लेके चला जाता है। अब इसी के साथ वो एक साइड में लेके आ जाता है कोपचे में, और वहीं हम देखते हैं ये देख के हैरान हो जाती है कि ली पिनान यहाँ पे क्या कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा ही सैड, मतलब बहुत ज़्यादा ही अपसेट या जो नर्वस वगैरह है वो फील कर रही होती है। अब इसी के साथ यहाँ पे ली आ चुका होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम इतनी शांत कैसे हो बताना जरा। अब ली ये क्वेश्चन करता है किससे, लिंजी से।
लिंजी कुछ बोलती नहीं है और थोड़ी देर के बाद बोल रही होती, कह रही होती कि ली, आखिर तुम हमेशा मेरे को ऐसे पीछे क्यों पड़ जाते हो, बताना जरा। अब वो ये क्वेश्चन करती है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या, एक बात बताओ, आखिर तुम मुंह के साथ क्यों आई हो। अब जो ली होता है वो ये बात पूछ रहा होता है लिंजी से। लिंजी कह रही होती है कि क्या मुंह के साथ, देखो हम लोग मतलब मैं गेट के पास जा रही थी तो वो मुझसे टकरा गया, फिर हम दोनों साथ में आ गए, और क्या। अब यहाँ पे ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आज बंक जो पार्टी है वो अटेंड करने वाली हो, मुझे बताना चाहिए था ना तुम्हें। अब हम देखते हैं ली ये बात पूछता होता है। लिंजी कह रही थी क्या ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब लिंजी ये बात बताती है और सोच रही होती कि पता नहीं ली को क्या हो गया, ये तो हमेशा बिजी रहता था ना, और मुझे लगता नहीं कि ये इस बात की केयर करेगा, फिर इसे हुआ क्या है। खैर तभी हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम तो मुंह को पता था ये बात कि तुम अटेंड करने वाली हो, मुझे क्यों नहीं पता था। अब यहाँ पे जो ये लड़की होती है ना लिंजी, कह रही होती है कि देखो हम दोनों ना साथ में काम किया करते हैं, जिस वजह से उसे पता है, और क्या, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कोई कुछ बोलता नहीं है और हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो स्मेल कर रही होती है। स्मेल करने के तुरंत बाद बोलती क्या थी कि एक बार बताओ तुमने ड्रिंक वगैरह पी रखी है, तुम आज बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहे हो, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हें। अब यहाँ वो ना ली से पूछ रही होती है ये सारे क्वेश्चन, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो अपना घुटना आगे की तरफ मारता है। अब वो लिंजी के पैर की तरफ घुटना मारता है। अब वो जैसे ही मारता है ना, लिंजी को पता चलता है, वो कह रही थी क्या, आखिर लोग बाग बोलते हैं कि ली को ना लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, आखिर इसका मामला क्या है, क्या करने वाला है ये मत बोलना कि ये सब अल्कोहल की वजह से हो रहा है। अब वो पूछ रही होती है, कह रही थी कि हे तुम कर क्या रहे हो ये। अब वो पूछ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है ना वो कह रहा होता है कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रखो अपना। अब भाई तो कुछ बोलता ही नहीं है, इसी के साथ वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी तो डैम इट, ये मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो बहुत ज़्यादा चिंता में होता है। वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना वो कह रही थी कि हे आखिर तुम्हें हुआ क्या है, देखो तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है मेरे से, ठीक है। अब लिंजी ये बात बोलती है। ली कह रहा होता है क्या तुम सच में श्योर हो। अब यहाँ पे ना वो ये बात पूछता है। लिंजी कह रही थी कि हाँ वैसे मुझे तो नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, तुमने ही मेरा हाथ पकड़ा था सबसे पहले, जैसे तुमने मुझे देखा वैसे ही। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बोलती है, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो दोबारा से घुटना मारता है। अब वो जैसी घुटना मारता है ना, लिंजी हैरान हो जाती है, कहती क्या, आखिर ली चाहता क्या है मेरे से, बार बार मुझे घुटना क्यों मार रहा है, कुछ करना चाहता है क्या। अब इसी के साथ वो कह रही होती कि हे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अब वो बार बार यही क्वेश्चन कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है कुछ बोलता ही नहीं है। लिंजी कह रही थी कि हे तुम इतने शांत क्यों हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, छोड़ो मुझे, तुम इंसान ही नहीं हो, मुझे पता है तुम एक कॉमन आदमी नहीं हो, क्या तुम मुझे जाने दोगे, मैं तुम्हारे लिए लू को लेके आ जाऊंगी। अब जो लिंजी होती है वो लू का नाम ले लेती है। अब इसी के साथ जो ली होता है ना वो कह रहा होता है कि लू आखिर वो यहाँ पे क्यों आएगी और तुमने उसका नाम क्यों दिया। क्यों लिया, क्योंकि वो किसी को ज़रूरत है ना तुम्हारी, मतलब कोई होना चाहिए ना जो तुम्हें फिक्स कर सके। अब वो जैसे ये बात बोलती है वो कह रही थी कि हैं नहीं नहीं नहीं, ये बात बोलने के बाद मुझे गिल्टी फील क्यों हो रहा है, ऐसा लिंजी सोच रही होती है अपने मन में। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है ना वो कह रहा होता है कि क्या कहा तुमने, तुम चाहती हो कि लियो मुझे फिक्स करे, बताना जरा। हाँ आखिर लियो का मेरे से क्या लेना देना है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहीं हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना वो कह रही थी कि ऑफकोर्स मेरा लेना देना है, क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना इसी वजह से, और उसकी ड्यूटी है कि वो तुम्हें फिक्स करेगी। अब वो जैसे ये बात बोलती है और कह रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों इसे गुस्सा क्यों आ रहा है मेरी ये बात सुनने के बाद, क्या हो रहा है इसे। अब हम देखते हैं जो ली होता है ना वो कह रहा होता है क्या, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझी। अब वो ये बात बताता है किसको, लिंजी को, और सोच रहा होता है कि अच्छा तो यही रीज़न है जिस चक्कर में ये जेलस फील कर रही थी, अब मैं समझा। अब ये स्माइल पास कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि क्या गर्लफ्रेंड नहीं है, शायद मेरे से कोई गलती हुई है क्या। अब यहाँ पे जो ली होता है ना वो कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, शायद तुम सोच रही हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी, इतने दिनों से तुम इसीलिए मेरे पास नहीं आ रही थी ना, है ना। अब ली ये बात बोलता है, वो कह रही थी कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इस वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आई, सिंपल सी बात है। अब लिंजी ये बात बोलती है। वही ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन बाओ ने मेरे को बोला कि तुम हमेशा पूरे टाइम घर पे थी, तुम कहीं बाहर नहीं गई थी, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आई, क्यों नहीं आई। शायद तुम मुझे अवॉइड कर रही थी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा जेलस थी, है ना। अब जैसी ली ये बात बोलता है ना लिंजी को, लिंजी कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है इसके ऊपर, और कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जेलस क्यों होंगी, बताना जरा, मैं जेलस नहीं हूँ बिल्कुल भी। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि नॉनसेंस, मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ। वहीं हम देखते हैं वो सोच रही होती कि देखो हम दोनों के बीच में ना एक कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है, तो वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो इसमें मेरा क्या लेना देना। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो उसे तुरंत किस कर लेता है। अब यहाँ पे भाई किस का माहौल बन चुका होता है, और इसी के साथ थोड़ी देर के तुरंत बाद ना पता चलता है इन दोनों की किस अभी तक चल रही होती है, क्या ही बोलूँ मैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लिंजी क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, बताओ। अब यहाँ पे जो लिंजी होती है उसे धक्का देती है और कह रही थी कि नॉनसेंस। अब वो ये बात बोलती ही भागने लगती है, और इसी के साथ भाग जाती है और कह रही होती है कि देखो याद रखना आज जो भी कुछ हुआ है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसे कभी याद मत रखना।
अभी इनकी 5वीं किस होती है जो कि मैं गिन रहा हूँ शुरू से लेके। अब इसी के साथ वो भाग जाती है तुरंत। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ली होता है ना, वो कह रहा होता है कि यार वेल अच्छी बात है ये तो, कोई बात नहीं, जाने दो, जाने दो। अब वो यही बात सोच रहा होता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना पार्टी-सार्टी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मुँह आता है, कह रहा होता है कि हे, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? लिंजी कह रही थी कुछ भी नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ थी ना जो यूज़ कर रही थी तो मैं भी लेट हो गई इसी वजह से। अब हमें पता चलता है भाई इसके जो लिप्स होती है ना, मतलब जो लिपस्टिक होती है वो फैल रही होती है। अब मुँह देखता है, कह रहा होता है कि हे, आखिर तुम्हारी लिप्स को क्या हुआ? ये ऐसा लग रहा है जैसे सूज गया है। अब इसे कौन बताए भाई, अभी जस्ट किस हुई है तो सूझेगा ही ना। खैर हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि सच में शायद मैंने एक्सीडेंटली अपना लिप्स काट लिया है और कुछ नहीं। अच्छा, तो लाओ मुझे दो, मैं साफ कर देता हूँ। ऐसा मुंह बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं लिंजी उसका रुमाल छीन लेती है और कह रही होती है कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है, लेकिन मुंह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम हमेशा केयरलेस होने होती हो, है ना? मेरे बिना ना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अपना ख्याल ही नहीं रख पाती। लेकिन लिंजी ना कुछ अलग ही सोच रही होती है, वो तो अपनी 5वीं किस के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है कि नहीं, ये ना सब उसकी गलती है, मैं केयरलेस नहीं हूँ, वो बेशरम आदमी है ना उसकी गलती है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है पार्टी सार्टी खत्म हो चुकी होती है। अब मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि मुझे ना बहुत सारे इनविटेशन लेटर जो है प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे। देखो मुझे विश्वास है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ना तुम्हें चूज़ करने वाले हैं टीवी सीरियल के लिए, तुम छा जाओगी, छा जाओगी। ऐसा वो लिंजी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि लिंजी आखिर तुम क्या सोच रही हो? अब वो उसकी तरफ देखता है, लेकिन लिंजी तो कुछ जवाब ही नहीं देती है। वो कह रहा होता है कि हे, मेरी बात सुन रही हो ना तुम? अब वो लिंजी की तरफ देख के बोलता है, लिंजी कह रही थी कि हाँ 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 सुन रही हूँ, क्या हुआ? अब वो ये बात बोलती है, उसे कुछ पता ही नहीं होता है। कह रहा हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि शायद नहीं, कुछ नहीं, शायद तुम थक गई होगी बहुत ज़्यादा, है ना? अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं, लिंजी कह रही थी कि हाँ, वैसे जो भी आपने बोला मैं उससे एग्री करती हूँ, ठीक है, जो भी आपने बोला। अब वो बस ये बात बोल देती है। मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि ठीक है, अगर तुम डिसएग्री नहीं करती हो ना तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए एक प्लान बनाऊंगा। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि हाँ ठीक है, ये तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली का घर वगैरह दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आ चुकी होती है और भाई वो ना यही बात सोच रही होती है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना। अब लिंजी बस यही सारी बातें सोच रही होती है, वो एक्चुअली में सो रही होती है, लेकिन ये सब सपना होता है। अब हम देखते हैं सपने में एक खतरनाक उड़ता हुआ हाथ आ रहा होता है और तभी लिंजी की आंख खुलती है, वो जाग जाती है और कह रही होती है कि ये क्या था। बेचारी उठ के बैठ जाती है और सोच रही होती है, कह रही थी कि नहीं 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 नहीं, आखिर ये ली हर जगह क्यों है? मेरे सपने में भी आ गया, शिट, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं इसे छुपा सकूँ। क्या करूँ, मेरे सपने में भी आ रहा है। अब हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है और इसी के साथ कह रही होती है कि ठीक है भूल जाना चाहिए, मैं जा रही हूँ बाव के पास, वैसे ही बहुत दिन हो गए हैं बाव से मिले हुए। अब हम देखते हैं वो जाती है और इसकी मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जाने दो, बात ही नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि बहुत दिनों से मैं बाव के पास ही नहीं आई हूँ। अब बाव तो आराम से सो रहा होता है घोड़े बेच के और इसी के साथ ये आ चुकी होती है, कह रही थी कि वाह देखो तो सोते हुए कितना क्यूट लगता है ये बाव, यार इसे नहीं पता ये कितनी क्यूट लग रही है। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये बाव के पास आते ही कह रही थी कि बाव मेरा प्यार है और इसी के लिए तो मैं जी रही हूँ और क्या, यही रीज़न है मेरे पास। और हाँ, ली के लिए ना मैं अपने बाव को तो नहीं छोड़ सकती। अब हम देखते हैं वो यही सारी बातें सोचती हुई सो रही होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हैं क्या हुआ, भाव इतना बड़ा कैसे हो गया? अब हम देखते हैं वो भाव के पेट की तरफ हाथ मारती है और कह रही होती है कि हैं इसके पास एब्स है। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है ना, वो कह रहा होता है कि तो क्या तुम्हें पसंद है? अब वो जैसे ये बात बोलता है, लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही होती है कि हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ली? अब इसे नहीं पता होता ये एक्चुअली में ली के बिस्तर पे है। अब हम देखते हैं ली आराम से मौज मस्ती काटता हुआ सो रहा होता है। अब बेचारी लिंजी वो हैरान हो रही होती है, तुरंत पीछे की तरफ खिंच जाती है और कह रही होती है कि हैं आखिर मैं ली को हक करके सो रही थी, क्यों? मैं ली को बाव समझ के कर रही थी क्या? नहीं नहीं नहीं, हे तुम बाव के रूम में क्या कर रहे हो बताना जरा। अब वो ये बात बोलती है, कह रही होती है कि तुम बाव के बेड पे क्या कर रहे हो? ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जरा ध्यान से देखना, ये बाव का बेड है या बाव का रूम है? ये मेरा रूम है, मेरा। अब जो ली होता है वो ये बात बोलता है, लिंजी हैरान हो रही होती है, कह रही होती है क्या, आखिर मैं तुम्हारे रूम में कैसे? मुझे तो याद है मैं बाव के रूम में गई थी। अब वो ये बात बोल ही रही होती है, लेकिन ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, जब मैं जागा ना तो मुझे पता चला कि तुम मेरे को मतलब हक करती हुई सो रही थी, वो भी टाइटली, यार क्या करूँ मैं। अब लिंजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रही होती, कह रही थी कि शायद गलती से मैं गलत रूम में आ गई। लेकिन एक सेकेंड, नहीं यार मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने बाव को अपने हाथ पे सुलाया था जब मैं सो रही थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि ये गलती हो गई। देखो तुम, मुझे लगता है ना तुम सपने में मुझे चाह रही होगी, इसी वजह से तुम मेरे पास आ गई। अब हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे लगता है ना तुम्हें चलने की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप वॉकिंग हो सकती है तुम्हें, है ना? अब वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो जब भी तुम्हें ज़रूरत हो ना मेरी, या फिर तुम चाहती हो मेरे साथ सोने के लिए, तो सीधे मेरे पास आ जाना, ठीक है? ज़्यादा मत सोचना, दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। अब जैसे ली ये बात बोलता है, भाई लिंजी तो हैरान हो जाती है, कह रही थी कि तुम्हारी तो
बेचारी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। इसी के साथ वो उसका जो कंबल वगैरह होता है नीचे फेंकती है और तुरंत भाग जाती है। अब हमें पता चलता है भाई वो सर पे हाथ रखती हुई तुरंत भाग जाती है। बेचारा ली वो सोच रहा होता है कि कैसे वो लास्ट टाइम अपने रूम में उसे उठा के लेके आया था। अब हमें पता चलता है भाई जो ली होता है ना ये बहुत ज़्यादा हरामी है, साला उठा के लेकर आ गया। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं एक मिनट, ये शर्माते हुए कितनी क्यूट लगती है यार, अब जरा इसकी शक्ल देखो कितना मासूम लग रहा है। खैर इसी के साथ सीन सेट होता है, हमें पता चलता है जो लिंजी होती है ना वो अपने रूम में होती है और बहुत ज़्यादा कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर कह रही होती है कि मुझे याद है मेरे को चलने की बीमारी तो नहीं है, और अगर मेरे को चलने की बीमारी भी होगी तो मैं ली के रूम में क्यों जाऊंगी यार, नहीं। अचानक से वो रुक जाती है और सौंक उठ जाती है और सोच रही होती है कि शिट, गड़बड़ हो गई, मुझे ना ली ने पागल बना दिया। बेचारी हैरान हो रही है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है भाई 7 साढ़े 7 बजने वाले होते हैं, क्या बज चुके होते हैं। वहीं भाव आ चुका होता है, ये लोग लंच वगैरह करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। भाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम आप आज बहुत ज़्यादा लेट उठी हो। अब ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ वो ना कल रात को थक गई थी तुम्हारी मॉम। अब यहाँ पे जो ली होता है वो झूठ बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी क्या कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है बेशरम आदमी। अब वो ये बात बोलती है। खैर इसी के साथ भाव बोल रहा होता है, क्या होता है कि मॉम आखिर आप कर क्या रही थी लास्ट नाइट, बताना जरा, कल रात को क्या कर रही थी। अब यहाँ पे लिंजी बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं ली बोलने वाला ही होता है कुछ, इतने हम देखते हैं फटाफट लिंजी ना एक पता नहीं क्या ये मोडक होता है जो भी होते हैं इसे उठाती है और इसके मुंह में डाल देती है। कह रही थी कि बकवास करना बंद करो ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा लेट होने वाले हो। मैं लेट उठी थी क्योंकि मैं अपना स्क्रिप्ट का काम वगैरह कर रही थी ना, और तुम जल्दी फटाफट ब्रेकफास्ट करो नहीं तो तुम लेट जाओगे स्कूल जाने के लिए। भाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि माँ अभी तो बहुत जल्दी हुई है, मैं अभी लेट नहीं हो पाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब भाव ये बात बोलता है, वहीं उसकी मॉम कह रही होती है कि देखो तुम्हें ना स्कूल जल्दी जाना चाहिए ताकि एक अच्छा इंप्रेशन तुम्हारे टीचर के ऊपर पड़े, समझे तुम। अब रिंजी ये बात समझाती है। भाव कह रहा होता है कि अच्छा। ली भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी मॉम सही बोल रही है, चलो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो अपना, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ाता हूँ। अब इसी के साथ भाव कह रहा होता है कि ओके ठीक है। अब हम देखते हैं ये नन्ना मुन्ना राही जो भी है फटाफट नीचे उतरता है और अपना बिस्तर विस्तर जो भी है, मतलब बस्ता वगैरह, इसे बस्ता बोलते थे हम लोग पहले बचपन में। अब हम देखते हैं वो अपना जो भी है बैग वगैरह उठाता है और फटाफट कह रहा होता है कि चलो डैडी चलते हैं। अब इसी के साथ सीन वगैरह शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है जो लिंची होते हैं वो अपने रूम में आ चुकी होती है, मतलब जहाँ पे काम वगैरह कर रही है। अब हम देखते हैं वो अपने रूम में होती है, तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग का कॉल आता है। वो देखती कह रही थी कि मिस्टर लॉन्ग, अरे ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। अब फटाफट वो फ़ोन उठाती है, फटाफट स्पीकर वगैरह पर डाल रही होती है और सुन रही होती है। कह रही थी कि चलो देखते हैं जरा ये क्या, मतलब किस लिए कॉल किया इन्होंने। अब पता चलता है मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि हे लिंजी तुम तो छा गई यार, तुम पता है तुम्हारे वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, एक नए नए खतरनाक खतरनाक टीवी सीरियल वाले कमेंट कर रहे हैं, जरा तुम एक बार देखो ध्यान से, ऑडियंस तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। अब ये सारी बातें बोल रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी क्या सच में। अब हम देखते हैं उन्होंने एक लिंक भेजा होता है, ये फटाफट उस पर क्लिक करके चेक कर रही होती है। पता चलता है जो एक पोस्ट डाल रखी होती है इनके, मतलब इसने मिस्टर लॉन्ग ने, जहाँ पर ना इसे बहुत ज़्यादा लाइक वगैरह मिल रखे होते हैं। अब हमें पता चलता है भाई बहुत सारे लाइक वगैरह आ चुके होते हैं। लिंजी हैरान, अब मिस्टर लॉन्ग भी हैरान। वो कह रहे होते कि मुझे तो पता था मेरी चॉइस बेकार कभी हो ही नहीं सकती। लिंजी तुम पॉपुलैरिटी गेन कर रही हो यार, भूल मत जाना मेरे को, तुम्हारी एक्टिंग स्किल बहुत बढ़िया है, सब लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं। लिंजी कह रही थी कि वेल अगर मुझे अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी ना तो मैं आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड दूंगी। अब हम देखते हैं लिंजी ये बात बोलती है। मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे थे कि तू जल्दी फटाफट अभी प्रिपेयर कर दो क्योंकि तुम बहुत जल्द ही पॉपुलर होने वाली हो, ठीक है। तो चलो मैं जाता हूँ डायरेक्टर वगैरह से बात करने, बहुत सारे टीवी सीरीज़ वाले तुम्हें लेने वाले हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। लिंजी कह रही थी कि हाँ ठीक है ओके। अब इसी के साथ फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है और लिंजी ना सोच रही होती है, और हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि सिर्फ मेरे पास ना एक टीवी सीरीज़ ही है जिसके चलते ना मैं मतलब कंपटीशन कर सकती हूँ, किससे, ली से। शायद क्या मैं ली के सामने, मतलब ली के लिए खड़ी हो सकती हूँ उसके साथ, मतलब इतनी क्वालिफिकेशन कर पाऊँगी मैं, मतलब इतनी क्वालिफाई हो पाऊँगी कि मैं ली के साथ खड़ी हो पाऊँ। और नहीं भी तो मेरे अंदर इतनी तो एबिलिटी हो कि मैं ना बाव की कस्टडी ली से छीन लूँ या ली के खिलाफ ले लूँ। अब हम देखते हैं वो यही सारी बातें सोच रही होती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है भाई वो आ चुकी होती है अपनी टीम के पास, जहाँ पर हम देखते हैं उसके असिस्टेंट कह रही होती है कि सिस्टर लिंजी जरा ध्यान से देखो, सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप तो बहुत जल्दी पॉपुलर होने वाली, देखो तो आपको कितने सारे लाइक मिले हैं। लिंजी देखती कह रही थी कि मुझे तो अभी भी ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ, वाह कितना आसान है यार, कितनी जल्दी मतलब पॉपुलर होना कितना आसान होता है। अब हम देखते हैं असिस्टेंट बताती कह रही थी कि नहीं ईजी नहीं है, आपको याद करना होगा वो आपका हार्ड टाइम, आपको नहीं पता क्या सॉन्ग यन और वो किन किन उन्होंने आपके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, आपको याद नहीं है क्या। लिंजी कह रही थी कि हाँ मुझे याद है, मैं भूल कैसे सकती हूँ। वहीं हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी कि वेल आपके पास बहुत सारे असिस्टेंट आने वाले हैं तो आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि जितने भी आ जाए मैं आपकी सबसे वाली फेवरेट वाली होने वाली हूँ, है ना। अब लिंजी कह रही थी कि हाँ ट्रस्ट मी, मेरे को विश्वास करो, तुम सबसे ज़्यादा फेवरेट होने वाली हो, मेरी चिंता मत करो। अब ये लड़की खुश जाते कह रही थी ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। वहीं हम देखते हैं जो वो मतलब मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना वो आ चुके होते हैं, कह रहे थे कि ये चलो तुम सपोर्टिंग एक्ट्रेस करने वाली थी ना, अब तुम्हें एक मौका मिला है,
ए लिस्टर में कॉपरेट करने का मतलब काम करने का। वेल बट अच्छी बात है। लिंजी कह रही थी कि क्या सच में? वैसे आप मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, अगर ऐसी बात है तो मैं मना नहीं करने वाली हूँ। अब हम देखते हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है, कह रही थी कि स्क्रिप्ट तो बहुत ही बढ़िया लग रही है यार मेरे को। अब हम देखते हैं वो पढ़ रही होती है, इसी के साथ जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना वो गिलास का पानी उठाते हैं और पीते हुए कह रहे थे कि हाँ तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट जाओ घर पे जाके रीड कर लेना, और कल ऑडिशन है, ठीक है, डायरेक्टर सेटिस्फाई हो चुके हैं और बाकी आ जाना तुम, नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लिंजी कह रही थी कि हाँ ठीक है, इसी के साथ में ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है जो सेक्रेटरी होती है ना वो कहती है मिस्टर ली क्या आप उसे अपनी वाइफ को एक गिफ्ट देना चाहोगे? अब वो गिफ्ट के बारे में पूछ रही होती है। अब यहाँ पे मिस्टर ली कह रहा होता है गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? उसका बर्थडे आने वाला है क्या? लेकिन मुझे याद है बर्थडे तो 2 महीने बाद है। अब हम देखते हैं सेक्रेटरी बता रही होती है, कह रही थी कि नहीं मेरा मतलब है कि सेलिब्रेशन गिफ्ट वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो चुकी है ना, वो अब उसके फ़ैन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आपको ना गिफ्ट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप हस्बैंड हो ना। और हाँ मैंने सुना था जो मिस्टर मू नहीं है वो ज्वेलरी स्टोर गए थे कल, हो सकता है कि वो कुछ गिफ्ट वगैरह परचेज करने के लिए गए हो मिस लिंजी के लिए। अब हम देखते हैं ली बोल रहा होता क्या रहता है कि ठीक है जितनी भी ज्वेलरी है ना ज्वेलरी स्टोर में सारी की सारी खरीद लो। अब वो ये बात बोलता है। अब सेक्रेटरी बता रही होती, कह रही थी कि मैं मानती हूँ आप बहुत ज़्यादा अमीर हो और आपके पास पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ना एक ऐसा छोटा मोटा गिफ्ट चूज़ करना है जो आप पर्सनली से ले दो, जिससे वो खुश हो जाए। अब यहाँ पे ली कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो ठीक है फिर मैं एक अच्छा खासा गिफ्ट खरीदूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घर वगैरह दिखाई दे रहा होता है ली का। अब रात वगैरह हो चुकी होती है, बेचारी ली मतलब लिंजी, क्योंकि वो ना ली का वेट कर रही होती है। अब वेट करते करते बहुत टाइम बीत चुका होता है। अब ली आता है, कह रहा होता है कि वो सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा काम में बिजी था, इस चक्कर में लेट हो गया, अगली बार ना मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा जब भी मैं लेट होऊंगा तो। ऐसा ली बोल रहा होता है, वही हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि इट्स ओके चिंता मत करो, हम लोग भूखे नहीं है वैसे भी, जाओ जाके अपना जो हाथ मुंह है वो धो आओ। अब इसी के साथ भाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डैडी मम्मी ने मुझे बोला था कि हम लोग ना आपका वेट कर सकते हैं, हे। अब हम देखते हैं वो हंस रहा होता है। इसी के साथ लिंजी कह रही थी कि यार ये छोटा गद्दार, इसकी तो ये बच्चा उसकी साइड है, क्या करूं मैं। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं ली देखता है, कह रहा होता है कि सच में ऐसा क्या, तुम हमारा मेरा वेट कर रहे थे? अब इसी के साथ वो देख बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर चलो चलते हैं साथ में डिनर करेंगे। अब हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि बाओ चलो सोने का टाइम हो चुका है। बाओ कह रहा होता है कि ओके मम्मी। अब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन जो ली होता है ना वो देख रहा होता है इन दोनों को जाते हुए, और उसके हाथ में होता है एक छोटा सा गिफ्ट। अब वो ना बहुत ज़्यादा ही हेजिटेट हो रहा होता है कि वो आखिर गिफ्ट दे तो दे कैसे। लेकिन हम देखते हैं इसके पास एक छोटा मोटा आइडिया होता है जो कि इसके दिमाग में होता है, और ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे गिफ्ट दूँ तो दूँ कैसे। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है जो लिंजी होते हैं ना वो वॉशरूम वगैरह में मतलब हाथ मुंह धो के आती है, यानी कि शावर लेकर आती है। खैर वो देखती है, कह रही थी कि हैं ये क्या चीज़ है। अब वो उस गिफ्ट को देखती है और देखने के तुरंत बाद ना वो उसे ओपन करते हैं, कह रही थी कि ये तो लव स्पेशल नेकलेस है ना, जो कि 100 साल मतलब 100वीं एनिवर्सरी पे रिलीज़ हुआ था, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और इसे मेरे रूम में किसने रखा, कहीं ये ली का काम तो नहीं। अब उसे डाउट हो रहा होता है ली के ऊपर, वही हम देखते हैं वो तुरंत ना ली के रूम में आ जाती है। अब रूम में आने के तुरंत बाद ना वो कह रही होती कि हे ली आखिर ये कोई तो है ही नहीं है घर के अंदर, कहाँ गया वो। और तभी हम देखते हैं ली उसके पीछे होता है, कह रहा होता है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या। अब ये लड़की हो जाती है बहुत ज़्यादा शॉक्ड, वो कह रही होती क्या डरा दिया यार तुमने मेरे को। अब वो ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही होती कि हे तुमने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे, नंगे पुंगे क्यों हो तुम। अब ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सावन लेते टाइम तुम क्या कपड़े पहन के नहाती हो, बताना जरा। और वैसे भी चिंता मत करो, हम लोग इतना भी तुम शर्मा क्यों रही हो, बताना जरा, पहली बार थोड़ी ना देख रही हो तुम। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो लिन होती है ना वो कह रही होती है कि नहीं यार ये अलग चीज़ है। अब वो सोच रही होती है कि हम लोग अभी एक दूसरे से प्यार थोड़ी ना करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है ना वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बात तो सही है यार, हमारा एक बच्चा है और हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही चल रही है जो भी चल रहा है। अब ली ये बात बोलता है। लिंजी कह रही थी कि ठीक है छोड़ो जाने दो, मेरे रूम में ये रखा हुआ था, क्या ये तुम्हारा है या फिर तुमने रखा था। और सोच रही होती कि मैं तो भूल ही गई थी जिसके काम के लिए आई थी मैं। अब हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ये सेलिब्रेशन गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हारी मतलब अभी एक सीरीज़ कंप्लीट हुई है ना। लिंजी कह रही होती है कि लेकिन मैं नहीं ले सकती इसे। अब वो लेने से साफ इनकार कर देती है और सोच रही होती कि एक मिनट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरी इतनी परवाह करेगा, इसने मुझे गिफ्ट पे किया मतलब गिफ्ट दिया। खैर हम देखते हैं यहाँ पे जो ली होता है वो कह रहा होता है क्यों ले क्यों नहीं सकती हो तुम। अब वो सोच रहा होता है कि शॉपकीपर ने तो यार मेरे को बोला था कि सारी लड़कियां इसे पसंद करेंगी। लेकिन लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा महंगा है इसीलिए मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। अब ऐसा लिंजी बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं ली उसका कपड़ा उतारता है। उतारने के तुरंत बाद ही मतलब जो उसका गिफ्ट होता है उसको अब हम देखते हैं वो खोल देता है और निकाल देता है उसमें से जो नेकलेस होता है। अब लिंजी देखती कह रही थी कि हे तुम क्या 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 करने वाले हो। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हिलो मत, बिल्कुल भी शांति से खड़ी हो जाओ। अब वो सोच रही होती है आखिर ये बंदा करने क्या वाला है। लेकिन हम देखते हैं उसने उस नेकलेस को ना उसके गर्दन में पहना दिया होता है, ले बेटा हो गई बकरी हलाल। अब इसी के साथ कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो तुम तो।
अब हम देखते हैं लिन कह रही होती है क्या, लेकिन अब वो लेकिन करी जा रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है ना उसे टर्न करता है, मतलब घुमा देता है मिरर की साइड, और कह रहा होता है कि जरा खुद देखो ध्यान से। अब हमें पता चलता है भाई लिन जी ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है ली की निगाहों में, हमारी निगाहों में नहीं, मतलब नॉर्मल है यार। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो देखती कह रही थी कि लेकिन हाँ लेकिन मैं इसे नहीं ले। अब वो कुछ बोल ही रही होती है ना, इतने हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुमने मुंह का तो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, मेरा गिफ्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हो, बताना जरा। अब वो ये बात पूछता है हक करते हुए। अब हम देखते हैं लिन बोल रही होती, कह रही होती कि जो उसने गिफ्ट दिया था ना मेरे को वो बहुत ज़्यादा मतलब सस्ता था, महंगा थोड़ी ना था। अब यहाँ पे ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ वो सस्ता गिफ्ट ही करेगा क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना है, तुम्हारा हस्बैंड ही तो तुम्हें महंगा गिफ्ट दे सकता है। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना लिन जी हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या इसने मुझे हस्बैंड बोला, ये बोल रहा है कि ये मेरा हस्बैंड है, कैसे। अब इसी के साथ ये बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो ठीक है, और ये तुम्हारा मतलब सीरीज़ कंप्लीट करने का गिफ्ट है ठीक है। अब यहाँ पे ये लड़की बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती है, शर्मा तो रही होती है अलग। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो उसे मतलब माथे पे किस वगैरह भी कर रहा होता है, और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो चलो ये तुम्हें गिफ्ट अच्छा लगा क्या, बताओ मेरे को। अब वो यही सारी बातें पूछ रहा होता है और कह रहा होता है कि तो आज तुम मेरे रूम में सोने वाली हो क्या। लेकिन हम देखते हैं वो मना कर देती, कह रही थी कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, क्या बोले जा रहा है ये बंदा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, बाय बाय टाटा हैव अ गुड नाइट। अब वो ये बात बोलती हुई जा चुकी होती है। ली सोच रहा होता है, कह रहा होता है कितनी क्यूट है यार ये लड़की। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हमें पता चलता है लिंजी अपने रूम में होती है और कह रही होती है कि उसने मुझे अभी किस किया और उसने मेरी तारीफ करी। ओह क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खैर इसी के साथ नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई लिंजी हो चुकी होती है ड्रेस अप। अब ये इतनी प्यारी ड्रेस मतलब इसने पहन रखी होती है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, लेकिन जो नेकलेस है मतलब ये नॉर्मल टाइप का लग रहा है मेरे को तो। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसा लग रहा है। अब वो नेकलेस को फील कर रही होती है, तुरंत हम देखते हैं भाव आता है, कह रहा होता है कि मम्मी आज तो आप सुंदर लग रही हो, क्या आप आज डैडी के साथ डेट पे जा रही हो। अब भाव ये बात बोलता है, लिंजी कह रही थी क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ अटेंड करने ठीक है, आखिर तुझे ये सब सिखाता कौन है। अब वो ये बात अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर भाव को ये सब कुछ चीज़ें सिखाता कौन है। भाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं आपका नीचे वेट करता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए ठीक है, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। अब लिंजी कह रही थी कि हाँ ठीक है, तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है, पता चलता है जो ली होता है ना वो भी आ चुका होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा काम है तो मुझे फर्म जाना होगा ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं कर सकता हूँ। अब ली ये बात बोलता है, इसी के साथ हम देखते हैं दोनों दोनों बोल रहे होते हैं, कह रहा होता है कि ठीक है फिर मिलते हैं, बाय बाय टाटा सी यू सी यू। अब बाव भी बोल रहा होता है कि सी यू डैडी, लेकिन हम देखते हैं ली आगे की तरफ आ रहा होता है। अब वो लिंजी के पास आ रहा होता है, लिंजी हैरान हो रही होती है और इसी के साथ उस वो क्या करता है बाव को ना अपनी जो उसकी मुंडी होती है वो घुमाता है और साइड में घुमा देता है, और इसी के साथ ये छठी किस कर लेता है। अब यहाँ पे ना बाव के सामने उसने छठी किस कर ली होती है, हालांकि मैं काउंट कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है काउंट करके। अब हम देखते हैं लिंजी हैरान हो जाती है और इसी के साथ ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है गुड लक, और वो ये किस करता हुआ जा चुका होता है। लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या इसने बाव के सामने मुझे किस करी, वो तेरी ये क्या हो रहा है। बाव भी लाइक हाय मम्मी आप कैसे लवी डबी हो रहे हो यार, कितने लवी लवी डबी हो यार तुम लोग तो। अब हंसे जा रहा होता है। इसी के साथ लिंजी कह रही होती है कि चल चुप कर, ब्रेकफास्ट करने नहीं जाएगा क्या, स्कूल जाना है लेट हो रहा है चल। अब वो उसे खींचती हुई लेके जा रही होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है ये लोग आ चुके होते हैं ऑडिशन देने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं इनकी जो टीम के मेंबर होते हैं ना वो लोग वेट कर रहे होते हैं, मतलब असिस्टेंट और मिस्टर लॉन्ग। अब असिस्टेंट कह रही थी कि सिस्टर लिंजी अभी तक आई नहीं है, और कार आती है तुरंत आके रुकती है और पता चलता है जो लिंजी होती है ना वो आ चुकी होती है। अब हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके नीचे उतरती है, और इसी के साथ वो इतनी प्रिटी लग रही होती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। वो कह रही होती है कि हाय हेलो हर मतलब हाय हेलो कर रही है। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि ये हो तो तुम फाइनली आ ही गई हो, मैंने सोचा था कि तुम मुझे बस खड़े खड़े वेट करवाओगी। अब यहाँ पे जो लिंजी होती है ना वो हैरान हो रही होती है, कह रही थी कि हैं मैं तो 30 मिनट पहले ही आ गई, जो टाइम था शेड्यूल के हिसाब से, फिर भी क्या मैंने कोई गलती कर दी क्या। अब वो यही बात सोच रही होती है अपने मन में और इसे खुद पर डाउट हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं डायरेक्टर के मतलब मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि हाँ सही बोला, मैंने ना लियो को देख लिया था और उसके एजेंट को भी देख लिया था, इसी वजह से हम लोग साथ में मतलब जल्दी आ गए हैं। अब यहाँ पे असिस्टेंट सोच रही होती है कि क्या मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियो यहाँ पे भी आ जाएगी, अरे नहीं वो मिस की कहीं कंपटीशन तो नहीं है करने वाली। खैर यहाँ पे हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि लियो फिर से, हो तेरी ये तो दिक्कत हो गई। खैर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग उसका हाथ पकड़ते हैं और तुरंत खींचते हुए लेके जा रहे होते, कह रहे होते कि नहीं मैं वेट नहीं कर सकता, चलो मेरे साथ जल्दी चलो, ये मौका हमें जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से। और इसी के साथ तुरंत भाग चुके मतलब पहुंच चुके होते हैं गेट के पास। अब इसी के साथ हम देखते हैं गेट के पास तुरंत जा ही रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा आता है और रोक देता है, कह रहा होता है कि रुक जाइए। अब जैसे ही वो रुकने के लिए बोलता है ना भाई ये तीनों ब्रेक लगाते हैं और रुक जाते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे क्या तुमने मुझे क्यों रोका। अब ये बंदा के बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखिए अंदर कुछ काम हो रहा है तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा। अब वो जो बंदा होता है ना बॉडीगार्ड को ये बात बोल रहा होता है। यहाँ पे सेक्रेटरी जो असिस्टेंट होती है वो हैरान हो जाती है, कह रही होती है क्या नहीं वेट फिर से,
अब मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि हमारे ना डायरेक्टर लॉन्ग के साथ, मतलब डायरेक्टर जो भी हैं सियांग, उनके साथ में हमारी मीटिंग फिक्स हो रखी है, हम लोग ऑडिशन देने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये बंदा बोल रहा होता, कह रहा होता कि मुझे नहीं पता, डायरेक्टर अंदर की तरफ है, जब वो बाहर आएंगे तब तुम उनसे खुद पूछ लेना, ठीक है। अब भाई ये बंदा भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, क्या ही कर सकते हैं। खैर ये तीनों मतलब बाहर बेचारे वेट कर रहे होते हैं नीचे बैठ के, और बहुत ज़्यादा ही सैड लग रहे होते हैं। अब इसी के साथ थोड़ी देर के बाद इनकी मीटिंग खत्म होती है। हम देखते हैं भाई लियो निकलती है और कह रही होती है कि डायरेक्टर सियांग थैंक यू सो मच, मैं कल से टाइमली ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है, फिल्म वगैरह के लिए। अब डायरेक्टर कह रहे होते कि अरे ये तो मेरे सम्मान की बात है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हो। ये कह रही होती कि ठीक है हम बाद में मिलते हैं। अब इसी के साथ ये तुरंत जैसी मुड़ती है ना, इसकी नज़र पड़ जाती है किसके ऊपर, लिंजी के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं भाई ये तुरंत एटीट्यूड दिखाती हुई, और मतलब फुल दबा के एटीट्यूड दिखाती हुई जा रही होती है। लिंजी कह रही होती कि हैं लियो की जरा एक्सप्रेशन देखना, कितना डरावना था यार। अब वो यही बात बोल रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग आता है, कह रहे होते कि हे डायरेक्टर देखिए ये है मिस लिंजी, जो कि मोस्ट गिफ्टेड एक्ट्रेस है, जो कि मैंने देखा है, आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। अभी बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि मिस्टर लॉन्ग, अब वो बहुत ज़्यादा निराश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती है, कह रही होती कि मिस्टर लॉन्ग मुझे लगता है ना कि हम लोग को वापस जाना चाहिए। अब लिंजी ये बात बोलती है और कह रही होती कि शायद मुझे लगता है कि डायरेक्टर सियांग को ना ऑलरेडी मतलब एक नया एक्ट्रेस मिल चुका है, तो हमें उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि सॉरी मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, मेरे को तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद है टीवी सीरीज़ वाली, और मैं तुम्हें ही लेना चाहता था। अब अपने अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हालांकि ना मैं लुओ को ऑफेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। अब लिंजी कह रही होती है कि हाँ इट्स ओके, चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम लोग को एक दूसरा मौका मिलेगा, इन फ्यूचर मिलता है तो हम लोग कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ में। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि मिस्टर लॉन्ग चलो लाइन हाउ, हमें चलना चाहिए। बेचारी असिस्टेंट बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रही होती है। अब इसी के साथ सीन से पता है, हम देखते हैं भाई मिस्टर लॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि इसकी तो दोबारा चुरा लिया, मैं गुस्से में हूँ बहुत ज़्यादा। उन्होंने बोला था कि फ़ोन पे वो लेने वाले, उन्हें उनकी तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर अचानक उन्होंने मना कैसे कर दिया। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि मिस्टर लॉन्ग आपको सैड नहीं होना चाहिए, हम लोग को कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यार, यही थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा वेट कर रही है, ठीक है, और आप चिंता मत कीजिए। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि मुझे और अच्छी बेटर मिल सकती है। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि सही बोला, मैं अपने पूरी बेस्ट करूँगा कि तुम्हें पॉपुलैरिटी मिल जाए, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। अब हम देखते हैं ये अपने मन में सोच रहा होता है कि इन फ्यूचर ना जब भी कोई डायरेक्टर मुझे कॉल करेगा मैंने कहा फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। अब भाई यहाँ पे ढोल बाजा बज रहा है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना आप, क्योंकि यहाँ पे एक बालक हुआ है ना इस चक्कर में। खैर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि मैं इन लोगों को ना मतलब सबक सिखाऊंगा, और हाँ रही बात लिंजी की, तो मैं इसे टॉप टॉप क्लास का बना के रहूँगा। अब इसी के साथ ये लोग मतलब जा रहे होते हैं सस्पेंस होते हुए, और तभी दरवाज़ा खुलता है और पता चलता है दरवाज़ा खुलता है और एक बंदा बाहर आ चुका होता है, मतलब बाहर धकेल दिया जाता है। अब एक पीछे से आवाज़ मार रहा होता है, दफ़ा हो जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कोई भी तुम्हारी ये जॉब नहीं करने वाला है। अब हम देखते हैं एक बंदा इसे जोरदार धक्का देता है, ये बंदा तुरंत जाता है लिंजी के ऊपर टकरा जाता है। अब इसी के साथ एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि तुम ना एक एक बहुत ज़्यादा घटिया डायरेक्टर हो, पता है ना तुम्हें, कोई भी एक्ट्रेस अब तुम्हारी टीवी सीरीज़ के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहेगी, समझे तुम। खैर इसी के साथ हम देखते हैं असिस्टेंट आते, कह रही थी कि सिस्टर लिंजी क्या आप ठीक हो। वो कह रही होती कि हाँ मैं ठीक हूँ, वो प्रोटेक्ट कर रही होती है लिंजी को। अब इसी के साथ हमें बताया जाता है ये बंदा होता है डायरेक्टर, जो कि इसने डायरेक्टरी छोड़ दी है, इसका नाम होता है रुआन, और कह रहा होता है कि डैम इट क्या करूँ मैं। अब तुरंत ये खड़ा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। अब हम देखते हैं वो एक मौके की बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर तुम मुझे एक्ट्रेस प्रोवाइड नहीं करा सकते ना, तो मैं खुद से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि हैं खुद से डायरेक्टर, अरे भूल जाओ, एक्ट्रेस मतलब भूल जाओ, तुम भूल जाओ, अच्छा होगा कि तुम ये जॉब ना छोड़ दो अपनी ज़िंदगी के लिए। अब हम देखते हैं वो एक मतलब जो स्क्रिप्ट होती है उसके मुंह पे दे के मारता है और कह रहा होता है कि ये लो, और जो ये पेंशन है ना इससे अपनी जो बच्ची कुची लाइफ है वो जियो आराम से। अब हम देखते हैं दरवाज़ा हो जाता है बंद, और इतनी घटिया बेइज्जती ना भाई आज से पहले मैंने आज तक नहीं देखी है। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा ही निराश हो चुका होता है। इसी के साथ कह रहा होता है क्या मैं अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं वो फटाफट जो स्क्रिप्ट होती है ना वो लिंची उठा लेती है, और उठाने के तुरंत बाद बोल रही होती, कह रही होती कि सर ये लीजिए, ये आपकी स्क्रिप्ट है शायद। अब हम देखते हैं लिंची स्क्रिप्ट दे रही होती है। अब जो ये बंदा होता है ना डायरेक्टर, ये बंदा ना लिंची की तरफ ध्यान से देखता है, और देखने के तुरंत बाद ना जो स्क्रिप्ट होती है वो फटाफट ले लेता है, और लेने के तुरंत बाद उसे ना डस्टबिन में उठा के डाल देता है। अब लिंची देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या इसने डस्टबिन में क्यों डाल दिया इसे। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही थी कि हे सर आखिर आपने उसे डस्टबिन में क्यों फेंक दिया। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है उस डायरेक्टर से, लेकिन हम देखते हैं ये डायरेक्टर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जो चीज़ कूड़े में होनी चाहिए ना उसे कूड़े में ही अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं ये बंदा यही बात बोल रहा होता है, और ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। अब ये बंदा बहुत तेज़ी से जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस लग रहा होता है। लिंजी देखती है इसे और सैड हो जाती है। खैर तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि लिंजी मुझे लगता है तुम्हें इसे अकेला छोड़ देना चाहिए और तुम्हें अपना काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि मिस्टर लॉन्ग क्या आप इसे जानते हो।
अब हमें बताया जाता है, जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, क्या तुम्हें मतलब लैंग याद है? अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग ये बात पूछ रहे होते हैं। लिंजी कह रही होती है कि हाँ, लैंग याद तो है मुझे, क्योंकि इस साल ना उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला था। अब हम देखते हैं लिंजी ये सारी बातें बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो ये मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना, कह रहे होते हैं कि हाँ, उससे पहले ना वो एक छोटी मोटी मतलब एक्ट्रेस हुआ करती थी, और उसके बाद फिर उसे मतलब नॉर्मली शूटिंग वगैरह होने लगी, और एक दिन अचानक से उसकी बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ वायरल हुई। अब इसके साथ हुआ क्या, जो लैंग है ना, वो मतलब एक बार फीमेल लीडिंग एक्ट्रेस का काम कर रही थी, किसके साथ, डायरेक्टर रुआन के टीवी सीरीज़ के साथ। अब वहाँ पे हुआ क्या, लोगों को पता चल गया, मतलब उसकी जो ब्यूटी थी ना, उन डायरेक्टर ने क्या किया, उसकी ब्यूटी को मतलब लोगों के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा कांड कर दिया, दिखा दिया, जिससे भाई सभी लोग हैरान हो गए, और उनका खुलासा भी हो गया, बाद में उन्हें एक्सपोज भी कर दिया। पता चला उसकी मतलब खतरनाक खतरनाक फोटो, मतलब नंगी पुंगी जो फोटो होती हैं वो दिखा दी, और ऐसी वो नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां थी जिनकी फोटोज थी, मतलब बहुत सारी एक्ट्रेस थी। अब ये जो कांड था ना, सब लोगों के सामने आ गया, और बस इनका जो करियर है ना, यहीं पे नॉन स्टॉप हो गया, मतलब स्टॉप लग गया। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग ये सारी बातें बता रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं सारे के सारे बंदे ना उन्हें मतलब दबाव डाल रहे होते हैं उनके ऊपर। अब इसी के साथ लिंजी कह रही थी कि सच में ऐसा हुआ था क्या, लेकिन मुझे उन्हें देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बोल रहे होते, कह रहे होते कि देखो, बुक को ना उसकी कवर से जज नहीं करना चाहिए, अगर वो तुम्हें दोबारा दिखे तो प्लीज़ उससे ना दूर हो जाना तुम, ओके। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोलने होते हैं, लिंजी कह रही थी कि ओके। लेकिन हम देखते हैं भाई, ये लड़की जाती है डस्टबिन के पास में, और जाके ना उनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो उठा के चेक कर रही होती है। अब वो हेजिटेट तो कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं उसने सिस्टर वाली जो स्क्रिप्ट होती है वो ले ली होती है। अब यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि हे, तुमने वो वाली बुक क्यों पिकअप करी है। अब वो ये बात पूछ रहे होते हैं, लिंजी वो बुक तो ले लेती है, लेकिन मिस्टर लॉन्ग ना सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसे मेरी बात समझ में आई है या फिर नहीं आई है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि एक बार मैंने ये बुक देखी थी, मेरे को स्क्रिप्ट पढ़नी है, मुझे लगता नहीं कि ये इतनी बेकार है, और वैसे भी उन्होंने तो इसे छोड़ दिया है ना, तो क्या मैं इसे घर ले जाऊं पढ़ने के लिए। अब वो मिस्टर लॉन्ग से परमिशन मांग रही होती है, मिस्टर लॉन्ग साफ मना कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे लगता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम ना अनलकी हो जाओगी। अब लिंजी कह रही होती है कि प्लीज़ ले लीजिए, मतलब देख लेने दीजिए ना मेरे को। अब वो ये बात बोल रही होती है, मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, जाके मतलब देख लेना, जो करना है कर लेना, ठीक है, बाकी मैं तुम्हारे लिए डायरेक्टर वगैरह से कॉन्टैक्ट करता हूँ, हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नई सीरीज ढूंढ लूंगा, मैं कॉल कर दूंगा तुम्हें। लिंजी हाँ बोल रही होती है और ओके बोल देती है। इसी के साथ हम देखते हैं वो सोच रही होती है, कह रही थी कि तो चलो अब मैं घर जाती हूँ, जाके रीड करूंगी, देखूंगी आखिर इसके अंदर है क्या। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है ये लोग बाहर आ चुके होते हैं उस कंपनी से, और वहीं हम देखते हैं दोनों दोनों बाहर, मतलब बाहर होते हैं। लिंजी अपने कार में होती है, और इसी के साथ जो डायरेक्टर होते हैं, मतलब जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना, वो बोल रहे होते, कह रहे होते कि लिंजी देखो, चिंता मत करो, ठीक है, बी पेशेंस, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी सीरीज ढूंढ दूंगा, ठीक है। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं, लिंजी कह रही होती कि हाँ ठीक है, मैं वेट करूंगी आपका, बाकी थैंक यू सो मच। अब वो थैंक यू वगैरह बोल के जा चुकी होती है, कार इसकी स्टार्ट हो जाती है और जा चुकी होती है। अब इसी के साथ ना ली, जो लिंजी का घर होता है ना, मतलब ली का जो घर होता है वो दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं फूल वगैरह दिख रहे होते हैं, लोटस वाला फूल होता है, मतलब बढ़िया लग रहा है यार। अब इसी के साथ ली का घर वगैरह दिखाई देता है, जहाँ पर लिंजी आ चुकी होती है, आराम से बैठती है और बुक वगैरह देख रही होती है, मतलब जो स्क्रिप्ट होता है वो देख रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये स्क्रिप्ट उठा के मतलब खोल खाल के पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, और इसने पढ़ लिया होता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है, जो ये स्टोरी होती है ना, स्टोरी मतलब एक स्कूल बुलिंग के बारे में होता है, मतलब ह्यूमन नेचर जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। अब ये सारा चीज़ें बताया गया होता है किसने, मतलब डायरेक्टर ने। अब हम देखते हैं जो ये दुनिया है ना, सुंदर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये बहुत सारे एवल और मतलब हफ्सियों वाले जो बंदे होते हैं उनके ऊपर मतलब बेस्ड है। खैर हम देखते हैं लिंजी ना इसे अपने से रिलेट कर पा रही होती है, कह रही होती है कि हाँ मैं देख सकती हूँ, जितना स्ट्रगल इन्होंने झेला है उतना स्ट्रगल से मैंने भी झेल रखा है। अब हम देखते हैं वो सारा जो स्ट्रगल है ना अपने ऊपर मतलब रिलेट कर पा रही होती है, और कह रही होती है कि वाह ये तो अच्छी है। तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग को कॉल लगाती है, कह रही थी मिस्टर लॉन्ग, क्या आप रुआन जो डायरेक्टर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब वो ये बात बोलती है, मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं क्या क्या कह रही हो तुम, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना, तुम्हें नहीं पता क्या वो किस टाइप के बंदे हैं, आके तुम उनसे कांटेक्ट क्यों करवाना चाहती हो। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं, लिंजी कह रही थी कि लेकिन मैंने उनकी जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी, वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, पता नहीं उन्होंने क्यों फेंक दिया, मैं बस उसके दूसरा पार्ट जानना चाहती हूँ, क्या आप उन्हें कांटेक्ट करवा दोगे। मैंने चेक कर लिया, अगर आपको भी दिक्कत है तो आप एक बार चेक कर लो। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी इस सीरीज से ना मैं अपनी पॉपुलरिटी भी गेन कर सकती हूँ। मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे ऑलरेडी अच्छी खासी पॉपुलरिटी है, ठीक है, तो तुम्हारे पास पता है अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, चिंता मत करो। लिंजी कह रही होती कि नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैं इसी सीरीज से कर दूंगी, वैसे अगर आप अग्री नहीं करोगे क्या। लेकिन हम देखते हैं भाई वो जैसे तैसे करके अग्री करवा ही देती है, और बेचारे मिस्टर लॉन्ग वो अग्री हो ही जाते हैं। अब हम देखते हैं वो बोल रही होती है कि मैंने आपको भेज दिया, आप एक बार देख लो, अच्छी ना आए तो फिर बता देना। अब हम देखते हैं पीडीएफ वगैरह आ चुकी होती है, ये बंदा कह रहा होता है कि लेंजी छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें,
अब इसी के साथ हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद कॉल आता है। लिंजी फ़ोन उठाती है, कह रही होती है कि तो बताओ मिस्टर लॉन्ग, क्या आपने वो स्क्रिप्ट वगैरह रीड करी? बताओ कैसी लगी आपको? अब हम देखते हैं लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है। मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि हाँ, जैसे कि तुमने बोला था, ये स्क्रिप्ट ना काफ़ी अच्छी है। मतलब टीवी सीरीज़ में ऐसी जो स्कूल बुलिंग है ना, वो दिखाई नहीं जाती है। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर दिखा रखा है। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम डायरेक्टर रुआन के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करोगी। मुझे नहीं लगता कि वो कोऑपरेट करेंगे। मुझे लगता है कि हमें बाकी डायरेक्टर से कॉन्टैक्ट वगैरह कर लेता हूँ। लिंजी कह रही थी कि मिस्टर लॉन्ग, मुझे लगता है ना कि आपको एक बार उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। मुझे नेक्स्ट पार्ट जानना है। अगर वो अच्छा हुआ तो फिर हम ये काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ये बंदा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन क्या ही कर सकता है ये बंदा। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी बात मानूंगा, और अगर नेक्स्ट पार्ट ठीक नहीं हुआ ना, तो फिर मैं तुरंत तुरंत मना कर दूंगा। सिंपल सी बात है। अब मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं। इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है हमें ना, वो जो डायरेक्टर होते हैं ना, रुआन टाइप के जो बंदे होते हैं, उनका घर वगैरह दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर आ चुके होते हैं उनके ऑफिस या फिर घर में, पता नहीं कहाँ पे, जो भी है। अब हम देखते हैं दरवाजे पर नॉक नॉक हो रही होती है। अब ये बंदा देखता है, कह रहा था कि कौन आ गया ये, लेकिन हमें पता चलता है जो लिंजी होते हैं ना, वो आ चुकी होती है। कह रही थी डायरेक्टर रुआन। अब वो ये बात बोलती है। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या डायरेक्टर रुआन? ओहो, बहुत लंबा समय हो गया कि किसी ने मुझे ये, आज से पहले किसी ने नहीं बोला। मतलब बहुत लंबे समय के बाद मैंने ये सुना है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि मैं आपकी जो ये स्क्रिप्ट है इसके बारे में जानने के लिए आई हूँ। ये बंदा देखता है, कह रहा था कि है, मैंने तो इसे फेंक दिया था बाहर। अब डायरेक्टर ये बात बोलते हैं। लिंजी कह रही थी कि हाँ, मेरे को पता है डायरेक्टर वन, ये स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट है। मेरे को जानना है कि इसकी आखिर जो एंडिंग है वो कैसी हुई होगी। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम्हें नहीं पता मैं किस टाइप का बंदा हूँ? अब वो इंसान ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि नहीं, मेरे को नहीं पता। कह रहा, हम देखते हैं ये बंदा अपने बारे में सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देता है। कह रहा होता है कि तो बताओ, अब तुम इतना सारा लफड़ा जानने के बाद भी क्या मेरे साथ काम करने की कोशिश करोगी? अब डायरेक्टर ये बात बोल रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना, मिस्टर लॉन्ग, ये कह रहा होता है कि ये बास्टर, प्लीज़ लिंजी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश मत करियो। वहीं हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि देखो, जैसे कि आपने बोला था ना, लोग बाग मतलब अपने आप को ना डिस्क्राइब नहीं करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या फिर एविल हो, ठीक है, जैसे कि इस बुक के अंदर ऑलरेडी बताया गया है, ये आपने ही तो बताया है। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, मतलब उनकी जो बुक में लिखा होता है ना, वही बातें इनके ऊपर चेप देती है। कह रही, बंदा कुछ बोलता ही नहीं है। कह रहा था कि वेल, सभी लोगों को लगता है कि मैं एक नंबर का ठरकी हूँ, बेशरम हूँ, बेहया हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि तो क्या आप सच में अपने आप को ऐसा मानते हैं? अब लिंजी ये बात बोलती है। जैसी ये बात बोलती है, डायरेक्टर बेचारे चुप हो जाते हैं। मुझे लग रहा है ना कि इन्हें फंसाया गया है, ऐसा मेरे को लग रहा। बाकी तुम लोग बताओ कितने एग्री हो तुम में से। कह रहा, हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, हालांकि मैंने तुम्हारी टीवी सीरीज देखी है, वो काफ़ी अच्छी है और तुम पॉपुलर भी हो। अब हम देखते हैं लिंजी कह रही होती कि वेल, मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, अगर मेरे को ये रोल मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया होगा। अब हम देखते हैं लिंजी ना जो इसके साथ काम करने की बात बोल रही होती है, कह रही होती कि मुझे सेकंड पार्ट जानना है। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो, मैं देख सकता हूँ, मेरी जो फर्म है ना, उसने मुझे छोड़ दिया है और मैं तुम्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकता, मतलब मेरे में पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर तुम जॉब करना चाहो तो बताओ। लिंजी कह रही थी कि आप चिंता मत करो, सेकंड पार्ट अगर अच्छा होगा ना, तो फिर मैं बता रही हूँ, मैं खुद ये जो जॉब है ये करूंगी, और बिना पैसों के करूंगी, मतलब बिना बिना पैसों के करूंगी जो भी है। अब हम देखते हैं ये बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या सच में? अब लिंजी कह रही होती है कि हाँ, और नहीं तो क्या, मैं एक्ट्रेस बिना पैसे के करूंगी, मतलब फ्री में काम करूंगी, चिंता करने वाली बात ही नहीं है। ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, देखो, मुझे लगता नहीं कि कोई भी टीवी स्टेशन वाले मेरे को ये सीरीज दिखाने के लिए बोलेंगे। वेल, देखते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब इसी के साथ जो लिंजी होते हैं ना, वो एक गिलास पानी पीती है। पीने के बाद वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि पता है, लाइफ ना अनएक्सपेक्टेडेबल है, मतलब अनएक्सपेक्टेडेबल, खैर जाने दो, जो भी है वो ऐसी है और पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एक बार मतलब ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब ये बंदा घूर रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा तुरंत उठ जाता है, और उठने के तुरंत बाद ना ये वापस चला जाता है अपने रूम की साइड। अब वो जैसे ही जा रहा होता है ना भाई, ये दोनों देख रहे होते, कह रहे होते कि है, इसे क्या हुआ? पता चलता है डायरेक्टर तो अपने रूम में जा चुके होते हैं। ये दोनों हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते कि है, आखिर इसका मतलब क्या था? अब यहाँ पे लिंजी कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है और सोच रही होती है क्या इसने मुझे सच में धोखा दिया, मतलब छोड़ दिया है या फिर मना कर दिया है? क्या यार, शिट, कितनी मेहनत से मैं आई थी यहाँ पे। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, ये बंदा बहुत ज़्यादा वियर्ड है, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, चलो भूल जाओ, बहुत सारे डायरेक्टर हमारा वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। लिंजी कह रही होती है कि हाँ चलो ठीक है। अब इसी के साथ इन लोगों को लग रहा होता है कि भाई उस बंदे ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो बंदा जाता है अपनी स्क्रिप्ट वगैरह लेने के लिए। अब पता चलता है वो बंदा आता है और ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि ये देखो, ये मेरी सेकंड पार्ट की स्टोरी है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो बताना, ठीक है, और फिर आगे का काम करना स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो चिंता मत करना। लिंजी कह रही थी कि हाँ ठीक है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो जो डायरेक्टर होते हैं वापस से जा रहे होते हैं, और लिंजी उन्हें देखती है। वहीं हम देखते हैं जो ये डायरेक्टर होते हैं ना, ये सोच रहे होते हैं कि ये मतलब मेरे पास लास्ट मौका है, लास्ट चांस है मेरे पास, कि इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब लिंजी देखती है और स्टोरी वगैरह रीड कर रही होती है, और रीड करते करते बेचारी डिप्रेस में आ जाती है,
और कह रही होती कि वाह ये तो अच्छी है। खैर तभी मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। अब हम देखते हैं लिंजी बताते कह रहे थे नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस इसकी स्टोरी सुन के ना इन्फ्लुएंस हो गई हूँ, आप खुद एक बार चेक कीजिए। अब वो बंदा भी चेक कर रहा होता है। वही हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि मैं ना मतलब उनका पेन जान सकती हूँ जो डायरेक्टर फेल कर चुके हैं। शिट, मैं इसे रिलेट कर पा रही हूँ। अब इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ऐसी वीडियो खतरनाक खतरनाक वाली आने वाली है इन फ्यूचर, तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। फटाफट चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो।